प्रणाम दोस्तों, मैं विनोद पहाड़ी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने फिलहाल अभी हाई स्कूल के पेपर दे रखे हैं। और जैसे मैं जानना चाहता हूँ, उनके मेरे हाथ में पेपर हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि उनके पेपर कैसे हैं। जहाँ तक मैं बीच में फॉलोअप ले रहा था जब उनके पेपर हो रहे थे, तो मैं पूछते रहता था। वो मेरे चाचा की लड़की है, नाम सुनीता जोशी है। तो इन्होंने अभी हाई स्कूल के पेपर दे रखे हैं। तो जैसे मैंने इनसे पूछा था आपके पेपर कैसे दे, इन्होंने फीडबैक दिया कि मेरे पेपर अच्छे गए, मैं मेरी 99 या 98 या 95% से ऊपर आएगी। तो मैंने कहा क्यों ना इनके बारे में एक बार बता दिया जाए, कैसे इन्हें अपनी पढ़ाई करी, कैसे इन्होंने पेपर दिए और किस तरीके इन्होंने पेपर में अपना मतलब किस तरीके से पेपर लिखा। क्योंकि पेपर देना देखो वो एक बड़ी बहुत बड़ी आम बात होती है। जब हम फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम पे बैठते हैं या किसी एग्जाम हॉल पे पहली बार हम बैठते हैं, तो हमें पता चलता है, मतलब हमें उस टाइम हमें क्या होता है कि एक तरीका नहीं होता है। हमें फर्स्ट टाइम अगर हम पेपर दे रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कैसे पेपर देते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर में, से इनके अंदर जो कॉन्फिडेंट कहता है कि हाँ मेरी 95% से ऊपर आ जाती है। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या थी पढ़ाई की। और जो आने वाले बच्चे हैं जो हाई स्कूल में अभी क्लास में आएंगे, आपसे भी छोटे छोटे बच्चे होंगे हाई स्कूल क्लास में, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, थोड़ा आप क्या बताना चाहेंगे अपनी स्ट्रेंथ के बारे में। क्या शुरू से ही पढ़ाई करनी चाहिए थोड़ी बहुत, या मतलब दूसरों से, मतलब इतना नहीं कि जैसे कोई कह रहा है कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ अपनी कि इतने घंटे पढ़ना है। ऐसा कुछ नहीं, जैसा तुम्हें पढ़ना है वैसे पढ़ो। जितने तुम चाहते हो कि इतनी परसेंटेज मुझे लानी है, तो वैसे ही पढ़ो। और वैसे शॉर्टकट अपनाना चाहिए। जैसे किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो। आपके पेपर कैसे हुए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने फर्स्ट टाइम पेपर दिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर हॉल में जाते ही आपका। अब पेपर हॉल में जाते ही पहले तो थोड़ा डर भी फील हो रहा था, क्योंकि पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे थे। तो ऐसा भी था, मतलब जैसे हम होम एग्जाम देते हैं वैसा ही था, लेकिन फिर भी थोड़ा डर फील हो रहा था कि हम पेपर कैसे करेंगे तो या आपके होगा। अंदर ऐसे डर का भाव क्यों था, क्योंकि आप तो बता रहे हैं आप तो एक मैरिड वाले लड़के, तो आपके अंदर ऐसे डर का भाव क्यों आ रहा था। अब डर तो होता ही है। नहीं, अब किस चीज जैसे का डर होता है, क्योंकि आप तो एक पढ़ने वाले बच्चे हो, तो पढ़ने वाले बच्चे अंदर तो कोई डर नहीं होता ना। तो आपके अंदर ऐसे क्यों फील हो रहा था, या तो आपका फर्स्ट टाइम एग्जाम था, या फिर कभी आपने कोई एग्जाम दिया है ऐसे अदर सरकारी एग्जाम या कोई मतलब नवोदय क्या अदर एग्जाम कोई दिया आपने कभी पहली बार, नहीं, या ऐसे तो या नहीं। आपका पहला एग्जाम था ये। पहले ही एग्जाम था, एक बार पहले दिया था वो, कुछ इंग्लिश कंपटीशन का था, वो दे रखा था। उसमें भी ऐसी था, थोड़ी हेडिटेशन फील होती है, तो थोड़ा डर लगता है। तो दोस्तों ये होता है जब कोई बच्चा पहली बार एग्जाम दे रहा होता है, तो क्या होता है कि उसके अंदर एक डर का भाव रहता है। जब मैंने भी दिया था मुझे भी एक डर का भाव था। तो पहला पेपर किस चीज का था आपका। पहला हिंदी का था। तो आपका पेपर कैसा गया हिंदी का। हिंदी का पेपर अच्छा गया, तो ठीक था। कितने मार्क्स आ जाएंगे आपके। अब अपनी तरफ से तो 100% किया है, अब देखते हैं कितने अच्छा, आगे। तो आप क्या बताना चाहेंगे, मतलब अपने जो आपने बताया कि आप जब परीक्षा हॉल में थे तो आपके अंदर एक डर का भाव रहा। तो अभी आपका फर्स्ट एग्जाम था हाई स्कूल का, तो अभी तो आपका 11th 12th है, फिर आगे जाके आपके कोई सरकारी एग्जाम भी होंगे। तो जैसे आपने पहले पेपर दिया, तो उसके बाद जब आप सेकंड पेपर में गए तो आपको कैसे फील हुआ। उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम कर सकते हैं। थोड़ा अच्छा भी लगा कि हमने पहले दे दिया है, तो हम थोड़ी बड़ी क्लास में जा रहे हैं, ऐसा कुछ अच्छा फील हो रहा था। अच्छा, मतलब आपने जब पहला पेपर दिया, जब सेकंड पेपर दिया, तो आपको और अच्छा कंपेटेबल नजर आए। तो उसके बाद क्या परीक्षा हॉल में कोई टीचर आपको ऐसे मतलब कोई एक टीचर भी होता है जो बच्चों को एक कॉन्फिडेंट देता है कि आप करो, आप अच्छे हो पढ़ाई में, ऐसा कोई कॉन्फिडेंट मिला आपको। हाँ, जब हम स्कूल गेट पे पहुंचे थे तो हमारे सर हैं, तो उनने कहा था कि अच्छे से पेपर देना, इतना घबराने की कोई बात नहीं है, और आपका ही स्कूल है, आपको पेपर देना है, बस हो गया इतना ही। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, घबराहट जरूर होती है। घबराहट क्यों होती है कि जब कोई आपके, अगर इनकी एज बताऊंगा, लगभग 14 या 15 साल की इनकी एज होगी, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही है। तो उस टाइम क्या होता है, थोड़ा डर का भाव रहता ही है, क्योंकि एग्जाम देना बहुत बड़ी बात होती है। वो भी फर्स्ट टाइम किसी एग्जाम के आगे बैठना, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी क्या थी, साइंस साइड थी या फिर आर्ट साइड थी। साइंस साइड। तो साइंस साइड में तो मैथ भी आता है शायद। हाँ, मैथ। तो मैथ आपका मैथ का पेपर कैसा गया। मैथ का पेपर अच्छा था। अच्छा, मतलब कितना अच्छा। एक अच्छा होता है कि सारे पेपर हल कर देना, वो अच्छा होता है। एक अच्छा होता है कि जब आप कोई क्वेश्चन करते हो या कोई आंसर करते हो, तो आपका 100% वो सही रहता है। तो इसमें दो चीज होती है, एक क्या होता है अच्छा जाना, एक होता है अच्छा करना।
तो आप उनमें से क्या है, अच्छा करना या अच्छा जाना? मैं कहूँगी दोनों ही अच्छे थे, अच्छा करा भी, अच्छा गया भी था पेपर। अच्छा, तो और आपके लगभग आंसर भी कितने नंबर आ जाएंगे मैथ में? 98 ऑलमोस्ट। 98? तो बहुत बड़ी बात है, अगर आपके 98 नंबर आ जा रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है। जैसे इनने बताया कि इनकी स्ट्रेंथ थी पढ़ाई की, और ये इनने बताया कि अपना जो तरीका होता है, जो शॉर्टकट तरीका होता है, उस तरीके से पढ़ना चाहिए। मतलब हर लोग क्या कहते हैं, कोई कहता है कि पूरे 24 घंटे पढ़ो, कोई कहता है कि 8 घंटे पढ़ो। मैं तो कहना चाहूँगा, जैसे इनने बताया, इनने अपना सही तरीका अपनाया, क्योंकि अपने आप को पता होता है कि मैं कितना परसेंट ला सकती हूँ, क्या मेरा तरीका है पढ़ाई का, वो तरीका खुद अपना होता है। तो जैसे इनने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे अभी हाई स्कूल में हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनने जो अपना मतलब एक तरीका अपनाया पढ़ाई का, जो इनने एक स्ट्रेंथ थी वो अपनाया। जैसे इनके अंदर अभी जैसे कॉन्फिडेंट कहते हैं कि ये 95% से ऊपर क्रॉस करेंगी, जहाँ मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। शायद मेरे गांव में अभी कोई आ सकता है मेरिट में, अभी तो रिजल्ट तो आया नहीं है, लगभग 30 अप्रैल तक उत्तराखंड का रिजल्ट आएगा, उत्तराखंड बोर्ड का। जैसे इनके अंदर का कॉन्फिडेंट कहता है, तो मुझे भी अच्छा फील होता है कि हाँ, हमारे मतलब इलाके से ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी भी बहुत मेहनत कर रही है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उस बच्चों को जो बेचारे अभी कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, या फिर ऐसे कई बच्चे ऐसे हैं जो पहाड़ी गांव में, जहाँ स्कूल में कोई साधन नहीं है, कोचिंग के साधन नहीं है। जैसे आपने कोचिंग करी थी कहीं पे? हाँ गई थी, एक साइंस की ली थी 2 महीने, फिर मुझे वहां से कुछ ऐसे फायदा तो हुआ नहीं। वो खाली अपने लाभ के लिए पढ़ाते हैं कि कोर्स को लंबा खींचते हैं, जिससे बच्चों को कोई लाभ नहीं होता है। कोई साल में पढ़ता है लेकिन उनके 2-3 ही चैप्टर हो पाते हैं। तो ऐसे कोचिंग नहीं जाना चाहिए। यूट्यूब से पढ़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, आप यूट्यूब से पढ़ो, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़ो। लेकिन ऐसे कोचिंग या अच्छी जगह ही जाओ, बस इतने काम से। तो जैसे इनने बताया कि कोचिंग जाके इन्होंने 2 महीने कोचिंग करी तो इनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कोई पहाड़ का बच्चा होता है, गांव के बच्चे होते हैं, उनके स्कूल लगभग 50 किलोमीटर दूरी पे उनका स्कूल होता है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? स्टडी के बारे में क्या बताना चाहेंगे उन बच्चों को, जो आगे जाके अपने घर में पढ़ाई कर सकें, और वो भी मैरिड में आ सके, या फिर कहें अपने घर परिवार का नाम रोशन कर? आप क्या कहना चाहेंगे? एक लास्ट चीज आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से पूछना चाहूंगा। हाँ, जो ऐसे इंटीरियर एरिया में है, जहाँ स्कूल बहुत दूर है, वहाँ के बच्चों को अब ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी कि स्कूल में इतना टाइम लग जा रहा है। वहाँ स्कूल में जाके टीचरों से मतलब अच्छे से पढ़ना चाहिए। घर में अगर टाइम कम मिल पा रहा है तो टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ के बच्चों को करनी पड़ती है। वैसे वहाँ के बच्चे भी अच्छे होते हैं, ऑलमोस्ट 90% तो वहाँ के बच्चे लाते हैं। अब वहाँ मेहनत जो ज़्यादा ही करनी पड़ेगी, इतने दूर होता है, घर का काम भी करना पड़ता है उन बच्चों को। तो तो एक चीज और पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से, एक सरकारी स्कूल वाला बच्चा होता है, एक प्राइवेट स्कूल वाला बच्चा होता है। जैसे अभी आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, एक सरकारी स्कूल का बच्चा होता है, तो वो कहता है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है। आपने कभी आपके अंदर ऐसे फील हुआ कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई? कौन से स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है? और बच्चे तो मैंने जहाँ तक आज तक मैंने देखा है, तो मुझे तो सरकारी भी अच्छे लगते हैं, प्राइवेट। सरकारी टीचर इसलिए अच्छा होता है क्योंकि उसके पास मास्टर डिग्री होती है, प्राइवेट टीचर ऐसा होता है जो एक उसके पास भी एक डिग्री होती है। तो आपके माध्यम से कौन से टीचर अच्छे होते हैं? सरकारी टीचर अच्छे होते हैं, प्राइवेट टीचर अच्छे होते हैं? अब टीचर तो वही बनेगा जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, वही टीचर होता है। अब ऐसे तो कह नहीं सकते कि सरकारी स्कूल का टीचर अच्छा है प्राइवेट का। अब ऐसा भी हो सकता है जो प्राइवेट में पहले टीचर था उसने सरकारी फॉर्म निकाला होगा, फिर वो सरकारी टीचर बना। अब हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा टीचर अच्छा होता है। बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ रहा है स्कूल में, टीचर से क्या क्या ज्ञान अर्जित कर रहा है, और किस दिशा में जा रहा है। तो हाँ, कह सकते हैं कि वैसे दोनों स्कूल के ऐसे नहीं करना चाहिए कि प्राइवेट अच्छा होता है या सरकारी अच्छा होता है। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। तो दोस्तों, ये थी सुनीता जी जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से आज अपने कॉन्फिडेंट के बारे में बताया। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे। तो मैं आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम।